हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पढ़ लिया था गाइस। एक्सरसाइज 4.2 की सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया गाइस। अब हम करना है थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस देखो, अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ नॉमेरिकल था, अब है कुछ थ्योरेटिकल। तो क्या करना है, अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर पहले थ्योरी को पढ़ो आप। थ्योरी जैसे जैसे आपसे कहते हैं आप उसके ही अकॉर्डिंग करते रहो गाइस। ध्यान देना है बहुत अच्छे ढंग से, आपको बिल्कुल बहुत माइंड को अपने बिल्कुल बी अटेंटिव रखना है गाइस। तो फाइंड टू नंबर्स, क्या कह रहा है, दो नंबर निकालो। क्या कह रहा है, दो नंबर निकालो हुज सम इज 27, जिनका जोड़ क्या है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनकी गुणा जो है वो क्या है 182 है। गाइस ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो समझने का फर्क होता है सिर्फ। इसने कहा है कि दो संख्याएं हैं, अब पता नहीं है हमें। तो गाइस आपको पता है मैथ के अंदर क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का हमें पता नहीं है उसको क्या करते हैं, मानना होता है। तो गाइस उनमें से क्या करना है हमें, अगर हमारे पास जैसे कुछ संख्या को जोड़ दे रखा है, अब उनमें से कोई एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि जोड़ में से पहली वाली को घटा दो। जैसे हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं 15, अब आपको पता चल जाए कि गर्ल्स कितनी है 5 है, तो सिंपल बता सकते हो आप बॉयज़ कितने होंगे, यानी टोटल में से भाई गर्ल्स को घटा दो तो कितने मिल गए 10 मिल गए। आया ना समझ में। तो इसी तरीके से करना है गाइज। अगर हमें देखो टोटल वाला क्वेश्चन जितने भी आते हैं गाइज उसी तरीके से करो, बिल्कुल सेम। कि जैसे इसने यहाँ पे टोटल दिया है 27, अब आप कोई एक संख्या मान लो, हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर x हो गया। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए गाइज जब जोड़ दे रखा है उस जोड़ में से पहली वाली को घटा दो, दूसरी अपना आप बच जाएगी। तो 27 माइनस एक्स कर दिया। अब इसने कहा प्रोडक्ट जो है उनका वो कितना 182 है। तो गाइस हमने क्या कर दिया, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट कहा इसने, प्रोडक्ट का मतलब गुणा कर दी। तो गुणा कितने के बराबर 182 के बराबर। तो गाइस अब ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट खोलनी है तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी। x का मल्टीपल करो 27 से, तो कितना हो गया 27x, x का करो x से तो x स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर चल रहा है 182। तो क्या करना है, अब ध्यान दो गाइस, ये वाला हमें प्लस का रखना है ताकि हमें आसानी हो जाए। कर तो हम इसे भी सकते हैं लेकिन आसानी के लिए हम इसको प्लस का बना लेते हैं। तो गाइस ये क्या है, दोनों संख्याएं इधर ले आएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वो ऑलरेडी पहले से ही प्लस का था। तो गाइस अब क्या करना, वही तरीका फैक्टराइजेशन मेथड। तो आखिर वाले की गुणा अब इस पहले वाले से करो और कितना आएगा 182, और 182 के फिर क्या करना है, फैक्टर करना है गाइस। 182 के फैक्टर हो रहे हैं गाइस, ये हो गया 2 से कटा, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 तेरह 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13। तो गाइज लाना क्या है बीच में, देख लेते हैं एक बार। बीच में लाना है गाइज हमें क्या 27 लाना है गाइज, यानी 14 और 13 को अगर हम जोड़ देते हैं, क्या कर लेते हैं, ये तो 14 है और ये 13 है, 13 और 14 कितना हो गया 27 हो गया ना गाइज। तो जोड़ के ले आते हैं 13 जमा में 14 या 14 जमा में 13, कुछ भी लिख लो गाइज, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 27 की जगह सब सेम रखे, 27 जगह बदलाव कर दिया सिर्फ ये। तो ब्रैकेट खोली, ये हो गया। अब इनमें से कॉमन लेंगे गाइस, यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या मिला, x मिला, तो यहाँ x माइनस 14 बचा। और यहाँ पर क्या मिला, इधर कॉमन इनमें से माइनस 13 मिला, तो यहाँ ये बच गया गाइस। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, इधर ये बच गया और इधर ये बच गया, ये अलग ब्रैकेट बन गई गाइस। तो इसको भी बराबर 0 के करो, इसको भी बराबर 0 के। तो देखा गाइस हमने यहाँ पर हमारा ये माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया गाइस। ध्यान देना है, बहुत सिंपल ही है। तो क्या करना है अब इसके अंदर, तो गाइस प्लस वाले जो नंबर है वो हमारा आंसर कोई सा भी हो सकता है। भाई इसने कहा है हमसे कि दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं। अब उनमें से अगर मान लिया हमने ये भी प्लस का है, भाई पहली संख्या मान ली 14 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, भाई जो टोटल था हमारा वहां पे क्या था, टोटल 27 था। अब दूसरी संख्या निकालने क्या, 27 में से x को घटाएंगे। तो अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, 14 मान रहे हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या 27 घटा में 14, 13 मिल जाएगा। और ये भी प्लस का है गाइज, अगर हमने इसको माना 13 माना, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आएगा गाइज। तो इसी तरीके से करना है गाइज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं गाइज। गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो ध्यान दो, कंसेक्यूटिव का मतलब जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 12 है, अब 12 के बाद क्या आ गया 13 आ गया, 13 के बाद क्या आ गया 14 आ गया। गाइस ध्यान देना है, अब इनके अंदर फर्क क्या हो रहा है, भाई एक है, एक के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। ये कंसेक्यूटिव लगातार आने वाली संख्या है, और लगातार आने वाली संख्याओं के अंदर क्या फर्क होता है कि भाई पहली वाली संख्या के अंदर एक और जोड़ दो अगली संख्या बन जाएगी।
भाई 12 के अंदर एक जोड़ा 13 बन गया, 13 के अंदर एक जोड़ा 14 बन गया, 14 के अंदर एक जोड़ा 15 बन जाएगा। ऐसे यहाँ 1 के अंदर एक जोड़ा 2 बन गया, 2 के अंदर एक जोड़ा 3 बन गया। तो क्या करना है, कंसेक्यूटिव नंबर लगातार संख्याओं के लिए क्या करना होता है, हमें उसके अंदर एक एक जोड़ते चले जाओ, कंसेक्यूटिव नंबर बन जाएंगे। अब कंसेक्यूटिव भी कैसे, पॉजिटिव इंटीजर है तो सिंपल है। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें क्या करना, पहले कंसेक्यूटिव नंबर मानने हैं। पहला माना x, दूसरा क्या होगा, x प्लस में 1 होगा, क्योंकि अगली संख्या के लिए 1 जोड़ना है हमें। फिर ये कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, कि उसके स्क्वायरों का जो जोड़ है वो 365 है। तो पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, जमा में दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को जोड़ना है, क्योंकि सम कह रहा है कितने के बराबर, सम 365 के। तो इधर हमने ब्रैकेट गाइस इसको खोला, ये आ गया। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगा के खोलेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, एक का हमने स्क्वायर करा, एक आ गया, प्लस 2 गुणा में x 2x हो गया, और 2x से कम 2x आ गया। तो इधर देखा गाइस, अब इधर एक और एक कितना, 2x स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ एक है, इसको इधर ले जाओ, इसकी फैमिली का है, और 2x यहाँ बच गया गाइस। यहाँ 364 बचा, क्या बचा 364, और यहाँ बचा 2, 2 को कॉमन ले लिया हमने। वैसे देखो करने के लिए तो हम इसमें सेव कर सकते थे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। तो गाइस 2 हमने जब कॉमन ले लिया, इधर बच गया 182, तो 2 काट दिया, ये आ गया इतना। अब वही 182 पिछले के अंदर देखा था, फैक्टर क्या आए थे, 13 और 14। और अब बीच में क्या लाना है, अब लाना है गाइस बीच में 1, क्या लाना है 1। पिछले क्वेश्चन में तो 27 लाना था, जोड़ दिया हमने। अब 14 में से अगर 13 घटा देते तो गाइस 1 मिलता है ना, तो सिंपल ही है। यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी जगह बदलाव करना, 14 घटा में 13, 1 लिख दिया। और अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट खोली हमने, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो x कॉमन आया, x प्लस 14 बचा, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन आया, यहाँ x प्लस में देखो यहाँ माइनस निशान बदलेगा, ये x प्लस 14 बचा, तो ये ब्रैकेट कॉमन इधर रखी, ये इसमें से ये बच गया, ये इधर माइनस का आ गया, ये इधर प्लस का आ गया। ध्यान दो, अब हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। अब गाइस हमारे एक तो हमारा हो गया 13, क्या हो गया 13 हो गया। अब निकालना क्या था हमें, x प्लस में 1, भाई पहली संख्या जो है 13 हो गई, तो दूसरी क्या होगी, x प्लस में 1 इन 13 प्लस में 1 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो सेकंड नंबर कितना हो गया, 14 हो गया गाइस। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये देखना है हमें कि किससे किसको कंपेयर किया जा रहा है, किससे किसको कंपेयर किया जा रहा है। अब जिससे कंपेयर किया जा रहा है आप उसको ही मान लो, तो अगली संख्या अपने आप आपको मिल जाएगी। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, क्या है एल्टीट्यूड किसका, राइट ट्राइंगल का, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, किससे, देन से। ये देखो किससे, किससे कंपेयर कर रहा है आपको, ये देखो देन इट्स बेस, बेस से, आधार से, कि जो लंब है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है, लंब कम है, किससे कम है, बेस से, आधार से। तो आधार से यानी बेस से अगर कम है तो आप बेस को ही मान लो। तो क्या करना है, पहले हमने क्या करा, बेस को मान लिया, लेट बेस इज x। तो एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, बेस से कम है तो कम के लिए क्या करते हैं, घटा करते हैं, तो x माइनस में 7 कर दिया, एल्टीट्यूड हो गया। और इसने आगे दिया हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना 13 है, फाइंड दी अदर साइड्स। तो ये कह रहा और बाकी की साइडें निकालो, यानी ये तो कंप्लीटली दे रखा है हमें, अब इनकी कंप्लीटली वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब इसने नाम दिया राइट एंगल ट्राइंगल का गाइज, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बेस है, एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनस है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना होता है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस का स्क्वायर रख दिया, बेस की जगह बेस का यानी x का स्क्वायर रख दिया, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड की जगह क्या रखा, x माइनस में 7 का स्क्वायर रखा। गैस यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर 13 का हो गया 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ लगाया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 का कितना हो गया 49 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 14x हो गया। तो गाइज अब क्या करना है, ये हो गया एक और एक 2x स्क्वायर, ये इतना हो गया, ये हो गया, और इसको भी इधर ले आए हम। तो हमने देखा गाइज यहाँ पे कि इसके अंदर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। देखो करने के लिए यहाँ कर सकते थे लेकिन कॉमन आ रहा है तो हमने छोटा बना लिया।
ये हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, वही फैक्टराइजेशन मेथड, आखिर वाले से इसकी गुणा करो, 60 आ जाएगा, और 60 के फिर फैक्टर करो, 60 के 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 12 घटा में 5 कर दिया, इसकी जगह हमने गैस। तो इसी तरीके से हमें ये करना है। अब इसको आगे हमने यहाँ कर दिया गैस। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसके अंदर कॉमन आया x हमारा, और इसके अंदर कॉमन आया 5 गैस। तो ये ब्रैकेट हमारी कॉमन आ गई। अब इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, इसको, और बच गया ये x प्लस में 5, तो ये यहाँ पे हो गया प्लस का गैस, और ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब माइनस की जो संख्या है वो हमारा निशान हमारा आंसर हो नहीं सकती, इसलिए क्या होगा, बेस हमारा होगा 12, क्या होगा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस में 7 यानी 5 सेंटीमीटर। गाइस इस तरीके से बहुत सिंपली तरीके से आपको करना है गाइस, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन जो गाइस रह गया है, आप अगले क्वेश्चन को खुद करके देखें गाइस उसको। तो इसी तरीके से बहुत सिंपली आपको करना है, वही फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसके अंदर बाकी के और मेथड हम चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के बाकी के जो मेथड है वो मेथड हम इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गाइस। थैंक यू।